प्रशांत किशोर का बिहार बदलाव यात्रा पश्चिम चंपारण पहुंचा, जहां प्रशांत किशोर ने बिहार की नई औद्योगिक नीति पर तंज कसते हुए कहा कि 20 साल के कार्यकाल में पहली बार जनता और जनसुराज के डर से 20 दिनों में नई औद्योगिक नीति बना दी। साथ ही प्रशांत किशोर ने पटना में मंत्री की गाड़ी पर पथराव के मामले में कहा कि नीतीश कुमार ने पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले आम लोगों पर बहुत लाठियां चलवाई हैं। अब जनता की बारी है इनके नेताओं का विरोध करने की। वहीं अशोक चौधरी और विजय चौधरी के बीच कैबिनेट मीटिंग में विवाद पर प्रशांत किशोर ने चुटकी लेते हुए बोला कि इनको बीच लूट की लड़ाई है। सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी के हेलीकॉप्टर का पैसा कहां से आ रहा है ये बताना चाहिए। वहीं इस पर जेडीयू के प्रवक्ता ने पीके के बयान पर पलटवार किया। 20 बरस मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव के 20 दिन पहले अगर आप औद्योगिक नीति की घोषणा कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपने 20 बरस कुछ नहीं किया है। और ये दूसरी बात ये दिखाता है कि बिहार में जनसुराज का इतना डर है कि अब मोदी जी भी आकर पलायन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कर रहे हैं। पहली बार बिहार में पलायन की चर्चा हो रही है कि बिहार में पलायन कैसे रोका जाएगा। माननीय प्रशांत किशोर जी, शब्द का चयन राजनीति में मर्यादा के साथ करना चाहिए। किसको ठोक देंगे, राजनीतिक अपराधी हैं क्या? और आपको इस बात की जानकारी है कि नहीं, क्योंकि आप डेटा एनालिसिस करने वाले लोग हैं। चुनाव आयोग ने 2024 में सैंपल सर्वे बिहार में करवाया तो 4.2% लोग ही जाति के आधार पर वोट करते हैं और 1.1% लोग धर्म के आधार पर वोट करते हैं। तो आप किस बिना में जी रहे हैं कि कोई धार्मिक समूह सामूहिक रूप से किसी को वोट कर देगा? यह असंभव है। विकास सबको चाहिए, विकास की ललक सब में है, विकास की कसक सब में है। इसलिए ऐसे संदर्भ को धर्म आधारित, अगर देश का संविधान मानते हैं तो धर्म आधारित व्याख्या करने से परहेज ही नहीं करिए, बल्कि लगता है कि आपकी राजनीतिक जमीन उखड़ रही है, इसलिए इस ढंग का मंतव्य दे रहे हैं।